तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब किसामे और इटाची एक चिंचुरिकी को पकड़ रहे होते हैं। तभी वो चिंचुरिकी अपने शरीर को लावा में बदल देता है, लेकिन किसामे अपने वाटर स्टाइल जुत्सु का यूज करके उसे हरा देता है। फिर किसामे उसे इटाची के पास लेकर जाता है और वो इटाची से कहता है इसको बिना मारे पकड़ने में बहुत दिक्कत हुई। तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। फिर किसामे कहता है हमें अपने रुकने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। तो इटाची कहता है हमारे लीडर इंतजार कर रहे हैं, पहले हमें इसके अंदर से टेल बीस्ट को निकालना होगा। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं किलर भी उनमें से एक चिंचुरिकी के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन उन सबके पास सेम रिनेगान होता है तो वो उसके अटैक से आसानी से बच रहा था। फिर नारुतो उसे बताता है उन सभी के पास एक जैसी आंखें हैं तो ये अटैक उन पर काम नहीं करने वाले हैं। तभी फोर्टेल नारुतो पर अटैक कर देता है और किलर भी उसे लेकर वहाँ से भागने लग जाता है। तभी टू टेल किलर भी पर अटैक कर देता है और वो उससे बचकर झाड़ियों में छिप जाता है। फिर टेल उससे कहता है इन सभी के पास सारिंगान है, इसलिए ही ये हमें इतनी आसानी से देख पा रहे हैं और वो अपने सारिंगान से अपनी ताकत को भी बढ़ा रहे हैं। फिर टेल किलर भी से कहता है मुझे नारुतो से बात करनी है और वो नारुतो से कहता है उन सभी ने अपनी टेल बीस्ट की पावर के साथ सारिंगान और रिनेगान को भी अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लिया है, अब हमें क्या करना चाहिए। फिर नारुतो कहता है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें उन सभी को एक एक करके हराना होगा। अगर मैं नागाटो की बात करूँ तो वो सारे पेन को चाकरा रोड से कंट्रोल किया करता था। फिर एटेल कहता है अगर हमने इन्हें रोक लिया तो गैटो स्टैचू भी रुक जाएगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, हम तो उन पर एक अटैक भी नहीं कर पाए। तभी किलर भी देखता है टू टेल के अंदर भी वही वाली रोड लगी हुई थी, तो नारुतो दूसरे चिंचुरिकी की रोड भी चेक करने के लिए जाता है। फिर फोर्टेल नारुतो को पकड़ लेता है और नारुतो उस पर राशिंगान से अटैक करने लगता है, लेकिन फोर्टेल उसके राशिंगान को एब्जॉर्ब कर रहा था। तभी नारुतो को उसकी रोड दिख जाती है और नारुतो उसकी रोड को निकाल नहीं वाला था, तभी दूसरा चिंचुरिकी नारुतो पर अटैक कर देता है। फिर एटेल कहता है क्या तुम दोनों ठीक हो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो किलर भी, तुम उनसे यहाँ जंगल में नहीं लड़ सकते तो इस पूरे जंगल को उड़ा दो। फिर किलर भी एटेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो एक बॉल जैसा बन जाता है, जिसके बाद वो गोल गोल घूमकर उस पूरे जंगल को साफ कर देता है। वहीं हम एचक्यू में देखते हैं इनोइची बताते हैं किलर भी एटेल में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और वो फेक मादरा से लड़ रहा है, उधर पांचों कागे रियल मादरा से लड़ रहे हैं। मुझे लगता है सब कुछ ठीक है। तो शिकाकू कहते हैं आखिरकार वो 5 कागे जो हैं, खैर सभी कंपनीज कैसा कर रही हैं। फिर इनोइची बताते हैं फर्स्ट और सेकंड कंपनी ने लगभग सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया है, थर्ड कंपनी के लिए सिर्फ 2 रीएनिमेटेड शिनोबी बचे हैं और 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन में से सिर्फ मांगेत्सु बचा है। फिफ्थ कंपनी को थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो जीत रहे हैं। फिर शिकाकू कहते हैं सभी कंपनी को बता दो जल्दी से अपने दुश्मन को खत्म करें और नारुतो और किलर बी की मदद के लिए जाएं। वहीं हम देखते हैं किलर बी ने पूरा जंगल साफ कर दिया था और सभी चिंचुरिकी उसकी चपेट में आ गए थे। तो एटेल कहता है यही हमारा मौका है, जल्दी से उन्हें सील कर दो। फिर किलर बी अपने इंक से क्लोन बना देता है और वो सभी चिंचुरिकी को पकड़ लेते हैं। फिर एटेल बताता है ये किलर बी के सभी सीलिंग जुत्सु में से एक है, उसके इस जुत्सु को पूरा होने के लिए सिर्फ 3 सेकंड चाहिए। उसकी इंक उन सभी के शरीर से चिपककर कठोर हो जाएगी और जब वो हिल नहीं पाएंगे तो हम उनकी रोड को बाहर निकाल देंगे, लेकिन वो सभी 3 सेकंड से पहले ही अपना टेल बीस्ट मोड एक्टिवेट कर देते हैं और वो उन दोनों पर अटैक करने लग जाते हैं। तभी टू टेल नारुतो के पीछे से अटैक करता है और नारुतो नीचे गिरने लग जाता है। फिर नीचे से फोर्टेल अपने लावा से नारुतो पर अटैक करता है, तभी किलर भी नारुतो को बचा लेता है और उसके हाथ जल जाते हैं। फिर एट टेल नारुतो से कहता है हमें पीछे हटना होगा और बैकअप के साथ वापस आना होगा। तभी 5 टेल 8 टेल पर अटैक कर देता है और वो उसे नीचे गिरा देता है। फिर टोबी नारुतो के पास जाने लगता है, नारुतो उठने की कोशिश करता है लेकिन वो 3 टेल के जुत्सु की वजह से चिपक चुका था। फिर टोबी उससे कहता है तुम भले ही चिंचुरिकी हो लेकिन 6 लोगों से तुम दोनों नहीं जीत सकते हो, अगर एक बार मैंने तुम्हें छू लिया तो जीत मेरी हो जाएगी। फिर टोबी नारुतो को टच करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर ककाशी और गाय आ जाते हैं और वो नारुतो को बचा लेते हैं। फिर टोबी कहता है अच्छा तो 2 और आ गए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम लोग मेरी आंखों के सामने नहीं जीत पाओगे। फिर ककाशी कहते हैं तुम्हें पता है हमारे पास भी सारिंगान है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।